जी महाराज को हनुमान के माध्यम से, कथा बड़ा है, आप लोगों को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। हनुमान के माध्यम से शगुन दर्शन हुआ था। शगुन मतलब साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। कहां पे हुआ था? चित्रकूट के घाट पर। क्या चीज? भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। कौन दर्शन हुआ था गोस्वामी जी महाराज को? निर्गुण दर्शन हुआ था, सगुन दर्शन हुआ था। लेकिन सगुन दर्शन गोस्वामी जी महाराज को हुआ किनका? भगवान राम का। लेकिन सगुन दर्शन होने के बाद भी गोस्वामी जी महाराज के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं समाप्त हुआ। दर्शन का जिज्ञासा मन में लगा ही रहा। हटा क्या? लगा ही रहा। संत से युक्ति जान के गोस्वामी जी महाराज ने जब भजन करने लगा, तब राम का जब दर्शन हुआ, तब गोस्वामी जी महाराज के जीवन में खुशियां आया। उन्होंने कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान कमायो। प्रभु, इतना दिन से जो मैं आपका दर्शन कर रहा था, वह दर्शन से कोई लाभ हमको होने वाला नहीं था। उस दर्शन की कोई शांति होने वाला नहीं था। वो दर्शन से हमको सुख होने वाला नहीं था। वो दर्शन मुक्ति नहीं पहुंचाने वाला था। यदि बाहरी दर्शन से लोगों का आनंद होता, भगवान बुद्ध के सानिध्य में बरसों रहा कौन? आनंद, प्राण। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर का परित्याग करने लगे, सारा शिष्य सब को आगे घेरे हुए थे। 5000 सेवक था, उनको घेरे हुए थे। और भगवान बुद्ध ने कहा, देखो जी, सब कोई तो नजर आ रहा है, सब कोई तो दिख रहा है, लेकिन मेरा आनंद का देखना नहीं, आनंद नहीं दिख रहा। आनंद आज कहां आनंद में छिपा हुआ? आनंद कहां चला गया? आनंद को खोज के लाओ। आनंद ने भगवान बुद्ध का सगुन दर्शन प्रत्येक दिन करता था ना? करता था या ना करता था? जी, प्रत्येक दिन करता था। लेकिन उससे देखा, आनंद ने एक कमरे में, एक कुटिया में आंख से आंसू निकाल के सुसक सिसक के रो रहा था। भगवान बुद्ध के पास ले गया, आनंद तू क्यों रो रहा है? आनंद तू आज क्यों रो रहा है? कहा, प्रभु, मैं माता पिता, सगे संबंधी सबका मैं त्याग करके आपके पास आया। आप हमें बहुत प्यार प्रेम देते हैं, तनिक भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन प्रभु, आज आप जो छोड़ के जा रहे हैं इस आनंद को, ये आनंद किसके गोद में जाके आनंद रहेगा? और प्रभु, मेरा संसार में कोई नहीं है। आपके सानिध्य में रह के बहुत शिष्य
बहुत कुछ प्राप्त कर चुके, बहुत कुछ प्राप्त किए, लेकिन प्रभु मैं आपके पास बरसों रहा, लेकिन जो प्राप्त करना चाहिए मैं वो प्राप्त नहीं कर सका। बाहरी आपका मैंने दर्शन बहुत किया, लेकिन अंदर का मैं एक बार भी दर्शन नहीं किया आपका। तो मेरे जीवन में शांति की जगह अशांति फैला रह गया। प्रभु मैं चाहता हूं, कहा भगवंत मैं चाहता हूं मैं वो चीज, वो आपका अंदर का वह दर्शन करूं। हम लोग स्तुति विनती में गाते हैं, परमात्मा कहाँ है? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पारन। कितना पारन? कहा गुरुदेव निर्गुण सगुण के पार में, सत असत होंगे पार में। कितना पार में वर्णन है। ईश्वर का दर्शन ये 14 इंद्रियों से करेंगे ना हम लोग। कहा तन इंद्रिय संग माया देखो। ये इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकेंगे हम। तब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? आनंद ने कहा प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं अपने जीवन में सुख शांति कैसे पाऊंगा? कहा भगवान बुद्ध आनंद, तूने मेरा बरसों सेवा किया है, तूने मेरा बरसों सेवा किया है, सेवा का मैं तुमको फल जरूर दूंगा। 1 वर्ष तुम मेरे शरीर छोड़ने के बाद 1 वर्ष तू सेवा करना। जितना सारा शिष्य जो चीज ले सका वो तुमको भी प्राप्त होगा। गुरु कैसे होते हैं? ठीक गोस्वामी जी महाराज ने जब भगवान का अंदर में दर्शन किया, भगवान राम गोस्वामी से कहते हैं, हे गोस्वामी कुछ मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए भी आए हैं, कुछ मांगो। क्या कहा उन्होंने? क्या मांगो कछु थिर ना नहाई। क्या मांगा? रावण के पास 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था, लेकिन उनके जीवन में तब पर भी शांति नहीं था। मेरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी पत्नी आप ही दर्शन करवाने का मार्ग वही बनी। अब मैं नहीं चाहता घर परिवार का सुख मिले, रुपये पैसे का सुख मिले, मैं नहीं चाहता। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। तो कहा तब पर भी कुछ मांग लो। कहा प्रभु देंगे मांगेंगे? तो कहा हाँ अवश्य देंगे। कहा प्रभु आप यदि हमको देना चाहते हैं हमको क्या दे दीजिए? कहा प्रभु हमें सत्संग दे दीजिए। कहा तुलसीदास सत्संग से क्या होगा तुमको? सत्संग से क्या मिलेगा तुमको? कहा प्रभु संसारिक सुख नहीं मिले कोई गम नहीं। संसारिक सुख से क्या होता? संसारिक सुख तो शाश्वत सुख नहीं होता, परिवर्तन होते रहता है। कहा कौन सुख? कहा हे प्रभु यदि आपका हमें दर्शन हो जाएगा, ये संसारिक सीएम डीएम कलेक्टर वीडियो से भी कोई मिलना चाहे,
और उसको मुलाकात हो जाए राष्ट्रपति से, उसके सामने में ये सब क्या है, कुछ है, सब क्या हो जाएगा, फीका। यहां तक प्रधानमंत्री तक फीका हो जाएगा, होगा ना। देश का पीएम होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अंत समय आपका दर्शन हुआ। अंत समय क्या हुआ, आपका दर्शन हो चुका, इसलिए हे भगवंत, हमको क्या चाहिए, सत्संग दीजिए। का सत्संग से गोस्वामी तुमको क्या होगा जीवन में। कहा प्रभु सत्संग तो आपका क्या है। कहा हे प्रभु सत्संग तो आपका निज अंग है। अंग मतलब क्या होता है, प्रश्न कहेंगे शरीर होता है। एक अंग ही व्यक्ति का चला गया। अंग मतलब मित्र भी होता है। ये जीव का मित्र शरीर है। कोई व्यक्ति का कोई मित्र होता है, बाबा ये मेरा एक अंग था वो चला गया, बोलते हैं ना। तो कहा प्रभु आपका अंग क्या है, तो सत्संग है, लेकिन अंग नहीं, वह निज अंग की बात हो रही है, निज अंग की बात हो रही है। कहा सत्संग से क्या होता है, कहा प्रभु सत्संग से सुख होता है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख के खान ए बंदे, सत्संग में मिलता है सचमुच भगवान के बंदे। हम लोग क्या मनुष्य कृपा की कहानी को जानते होंगे अच्छी तरह से सब कोई। मनुष्य कृपा तपस्वी थे ना, इतने तपस्या करते थे, अपने पांव के अंगूठा के बल पे वो कई हजार वर्ष खड़े रहते थे तपस्या करते हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कोई आते थे उसको तपस्या भंग भी करने के, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे क्या रहता था, टिका रहता था, स्थिर रहता था, कोई नहीं कर सका। भगवान विष्णु आते हैं, हे शत्रुपा। हे का शब्द प्यारा शब्द होता है। हम लोग हो गुरुदेव कभी कहते हैं, हे गुरुदेव, हे राम, हे भगवान कहते हैं ना, हो भगवान सुनते हैं कोई। कहा हे शत्रुपा, आज मैं तुम्हारे पर खुश हो गया हूं, तुम कुछ मांग लो यदि मांगना चाहते हो तो। आज मैं तुम्हारे ऊपर खुश हो गया हूं, तुम यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। कहा प्रभु देंगे, कहा देंगे, देंगे तब तो मैं कहा प्रभु आप यदि हमको देना ही चाहते हैं, आपकी तरह, हे प्रभु हमको आपकी तरह क्या हो, पुत्र हो। भगवान विष्णु ने कहा हे शत्रुपा, यदि तुम सिर्फ पुत्र मांगता, मैं पुत्र तुमको इसी जन्म में दे देता। यदि तुम मुक्ति अगर को मांगता तो मैं तुमको मुक्ति इसी जन्म में दे देता। लेकिन तुझे क्या संसार का मांग करता है, क्या मांगा तू? कोई बढ़िया चीज मांगा क्या? बढ़िया चीज मांगा ना? कुछ नहीं, कोई बढ़िया चीज नहीं। हाँ तो जाल बिछाने का चीज मांग लिया तूने, जाल बिछाने का चीज मांगा। लेकिन यदि तू मुक्ति मांगता तो तुम्हें मुक्ति भी दे देता। लेकिन तो मुक्ति नहीं मांग के सदगुरु भेद बतावे हो रामा, कहां के अदर में ही दास आस सदगुरु की हरदम शीश नवावे हो रामा अधर। तो यदि मुक्ति मांगता मैं तुमको मुक्ति दे देता हे शत्रुपा। लेकिन तो यदि पुत्र भी मांगता
मैं तुमको इसी जन्म में पुत्र दे देता, लेकिन तुम पुत्र मांगा तो उसमें क्वालिटी करके मांगा। क्या मांगा तुम? आपकी तरह ही पुत्र हो। यदि मेरे तरह ही पुत्र होगा तब तो हम ही को न जाना पड़ेगा ना, तब तो हम ही को जाना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं वचन का पक्का हूं, मैं तुमको वचन दिया हूं, कुछ मांग लो। तू यही चीज मांगता है, तुम्हारा समय आने दो, त्रेता में शरीर छूटेगा और तू राजा दशरथ बनेगा। और राजा दशरथ बनते हुए तुम्हारा विवाह कौशल्य से हो। कई नारियां होगी, लेकिन तुमको मैं जन्म लूंगा कौशल्य के औदर से, तुमको पुत्र मिलेगा। तो क्या हुआ? समय आया, त्रेता आया, राजा दशरथ जी महाराज जन्म लिए कि ना लिए, लेकिन राजा दशरथ के जीवन में कभी सुख नहीं आया। राजा होते हुए भी राजा दशरथ के जीवन में कभी सुख नहीं आया। तो प्रश्न होगा कि बाबा दुख कहां हुआ उनको? जब राजा दशरथ बड़ा हुआ, जब राजा दशरथ बड़ा हुआ, भूल हो गया उनसे। श्रवण के माता पिता को क्या लग गया? बांध लगा। वहां से दुख शुभारंभ हो गया उनका। श्राप पड़ा, लेकिन समय आया, पुत्र हुआ। पुत्र जब होता है, वो पुत्र राज सिंहासन पे बैठता। पुत्र हुआ तो उनके घर में भगवान का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का। विष्णु का अवतार भगवान राम का कहते हैं ना। जन्म हुआ, लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं चला। गोद में लिए, दुलार प्यार किए। समय आया, राम 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 कहे, दशरथ गए सुरधाम। समय जब आया, उसी पुत्र के वियोग में राजा दशरथ का क्या हो गया? शरीर छूटा। ये जीवन में हम लोग भी ईश्वर से मांगे, मांगना मत छोड़े। मांगना है प्रभु क्या दीजिए। हम लोग भी स्तुति प्रार्थना में मांगते हैं गुरु महाराज से, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। हे प्रभु प्रेम दीजिए और भक्ति दीजिए। मोहे दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। हे प्रभु हमें भक्ति दीजिए, भजन करने का शक्ति दीजिए। इस संसार का मांग क्या करूं मांग के? ये संसार से आज तक किनको आनंद मिला है कहिए? हम लोगों को चाहिए जीवन में क्या करना है। चाहते मनुष्य रूपा तो मुक्ति डगर को भी मांग सकता था। मुक्ति मांगने से संसार में जन्मने मरने का चक्र नहीं रहता, लेकिन उन्होंने माया को माना। माया मोही न मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गई दास कबीर। ये माया क्या है? माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये जीवन क्या है? ये जीवन से यदि सुख होता, आज हमारे गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता, जनिली पटोरे प्यारे क्या है जगत प्रदेशवा। ये संसार क्या है? गुरुदेव ने कहा ये संसार एक प्रदेश के समान है।
जन लिप तोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख का चू क्या है हे नहीं। हे मुसाफिर, तू तो यहाँ आया था भजन करने के लिए। हे मुसाफिर, तू कहाँ आया था यहाँ? तू तो आया था भजन करने के लिए। भजन करना छोड़कर तो निज घर बना के टिक गया। आकर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया? चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस। सहजो तनि सुहाग पे कहां गुहावे से। सहजो कहां जा रही हो तू? एक बार में बैराग गाया उनके जीवन में। दादू दयाल जी महाराज का शिष्य रज्जब के जीवन में एक बार में बैराग गाया तो ना आया। ये रज्जब तो कहां जा रहा है जी? रज्जब तुमने गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर और आया था हरि भजन के लिए, लौट चला कहां? किधर जा रहा है रज्जब? लौट चला नरक की ओर। क्या जीवन में सुख आया। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, जन लिप तोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख का छू माना। ये प्रदेश कैसा है? का यह परदेसवा काल को भेसवा, जो आवे दुख पाई। ये प्रदेश में जो भी आया, जो भी सुख पाना चाहा, लेकिन किसी को सुख नहीं मिला। गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, ये संसार कितना ही लोग सोचा कि मैं बना लूं, लेकिन ध्यान बिना नहीं शांति पावे लोगों कितनों खिले। तुम्हारे आगे पीछे भीड़ लगी हो, लाखों की भीड़, लेकिन यदि तू अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु से युक्त जान के तू यदि भक्ति नहीं करेगा तो तुम्हारे जीवन में सुख आ नहीं सकता, कभी आ नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, बिन दया संतन की मेही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, ये होनहारा है नहीं। भजन करना होगा जीवन में। कैसा भजन? तो गुरुदेव ने कहा, एक नाम का जप करना पड़ेगा, एक रूप का ध्यान करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, एक मंत्र को मैं कई तरह का बताने का कला बताता। गुरुदेव ने कहा, पहले वाचिक जाप करो, बोल बोल के, जो मंत्र मिला है ना, वो मंत्र को बोल बोल के जपो। मन क्या होगा? शांत होगा मन। तमोगुण से मन कहां चला जाएगा? बोलने से, मंत्र जपने से, वाचिक जाप करने से मन रजोगुनी में चला जाएगा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा, 500 जाप करो। हम बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं, सिर्फ होठ हिल रहा, बाकी कोई बगल के व्यक्ति भी सुन नहीं रहा। इससे और मन शांत होता है। गुरुदेव ने कहा, उसके बाद क्या करो? कहा, उसके बाद वो 500 जाप से अधिक लाभ होगा। क्या चीज में? मानस जाप में। मानस जाप तुम जब करने लगोगे, शरीर का अंग प्रत्यंग स्थिर हो, तन थिर, मन थिर, तब सुरत स्थिर हो। शरीर को बिल्कुल अस्थिर करना पड़ेगा। आप ही वह बिंदु झलके, अपट गिरा निर्खत रहो। गुरुदेव ने कहा, माग भूखा बाग काल के, मुख परो ये पापरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दागरे। काल मुख की निमो की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हां दरोई हां, पछताई रे। रोना पड़ेगा ऐसे समय खो दोगे। गुरुदेव ने कहा, भोग प्रत्यक्ष रोगन, इनसे सदा हटते रहो। ये भोग संसार का है ना, संत लोग कहते हैं खुजली के समान है।
हाथ पांव में या कहीं खुजली होता है तो खुजलाने में दुख होता है ना, होता है ना, सुख होता है, मन लगता, आनंद आता है और खुजलावे, लेकिन खुजलाने से होता क्या है? दुख बढ़ता है या घटता है? दुख बढ़ता है। ठीक यह संसार भोग विलास जो है खुजली के समान है, समय आने के बाद बहुत दुख देता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भोग प्रत्यक्ष रोगन, इनसे सदा हटते रहो। तब कहां मन को लगाना है? गुरु टहल सत्संग सेवा में सदा डटते रहो। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये मन को शांत करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जब मानस जाप तो करने लगोगे एकाग्र होके, चित्त लगा के, तो जाप में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत। मानस जाप के मतलब अपने इष्ट को पुकारना, अपने इष्ट को बुलाना। जनावाई का नाम सब कोई सुने होंगे ना, दक्षिण भारत की थी वो जनावाई। वो अपनी गुरु का नाम हे विठल हे विठल हे विठल का के गोईठा ठोकती थी, उसी से वो अपना जीवन को चलाती थी, जीवन को व्यतीत करती थी। बाबा कबीर आए, किसी से पूछा भाई जनक अगर देखा है? का वही बाबा झगड़ा कर नहीं रही है, सफेद साड़ी पहनी है वही है। इतने बड़े साधिका हो के आपस में झगड़ा कर रही है? जना तो झगड़ा क्यों कर रही है बेटी? कुछ ने कहा, बाबा कबीर ने कहा झगड़ा क्यों कर रही है? जनाबाई कहती है प्रभु मैं इस गोईठा को ठोकती हूं और इसी गोईठा को मैं बाजार में जाके बेचती हूं, मैं इसी से अपना जीवन को चलाती हूं, व्यतीत करती हूं। और मेरी पड़ोसी गोईठा को चोरी कर लेती है और जब मैं पूछती हूं ये कहते नहीं ये मेरी गोईठा है। का जाना तुम्हारे गोईठा में चिन्ह क्या है बेटा? का बाबा मेरे गुरु का नाम है हे विठल, मैं जितना गोईठा ठोकती हूं सब में हे विठल हे विठल हे विठल की आवाज लगाती हुई गोईठा को मैं ठोकती हूं। आप कानों को लगाएंगे, देखिए कान लगाइए गोईठे में, गोईठा से भी गुरु की आवाज आ रही है। लगाया आवाज आ रहा था ना? आ रहा था। इस गोईठे में आवाज सुनाई पड़ रहा था हे विठल हे विठल। जब पड़ोसी का गोईठा तो उसमें से आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो मंत्र में कितनी ताकत होती है। इसलिए गुरु महाराज का अति पावन गुरु मंत्र परमात्मा, ये मंत्र जो गुरु महाराज का दिया वो ये सोधा हुआ मंत्र है। यह मंत्र कितना पावन है का अति श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु क्या करने चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति करनी चाहिए। कितनी श्रद्धा, कितने मंत्र पे विश्वास, कितने गुरु पे विश्वास। इसलिए गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। संसद गुरु तब क्या है? जब उसका मंत्र को जपेंगे तो कैसा है? का उपकारी। क्या है गुरुदेव? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। तो गुरुदेव ने कहा देवी देव समस्त पुरन परम परम प्रभु गुरु में करत निवास कहते संत सबो। प्रभु से गुरु क्या है बताइए आप लोग? आ रहे प्रभु से गुरु यदि जगत विख्यात है, बिना गुरु प्रभु नहीं मिले। जगत
जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे उस परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। वो परमात्मा का मंत्र गुरुदेव ने कहा जब मानस जाप करोगे, एकदम मन चित लगा के जाप करो, तो गुरुदेव ने कहा जब मानस जाप तो करने लगोगे, तो गुरुदेव ने कहा मानस ध्यान भी तुम्हारा होने लगेगा। मानस जब होने लगेगा, मानस जब में जब तुम्हारा मन लग जाएगा तो मानस ध्यान तुमको अपने होने लगेगा। जब मानस ध्यान होगा ठीक सही पूर्वक, तो गुरु का रूप तुम्हारे अंदर में दर्शन होगा। गुरु का रूप ही में धारो, संत सद्गुरु का रूप अपने अंदर में धारण करो। लेकिन ये मन चंचल है। जब ध्यान करने के लिए बैठे हैं, गुरु का मानस ध्यान करें, कभी यह तस्वीर का ध्यान कर लें, कभी वह तस्वीर का ध्यान करेंगे, कभी वह तस्वीर का ध्यान करेंगे, तो मन चंचल हो जाएगा। एक गुरु का रूप का ध्यान करें, सत्संग मंदिर में हो, कहीं सत्संग में हो कि घर में हो, कहीं में भी करें, जो रूप आपको पसंद आवे, जो ओरिजिनल रूप। आप जो कंप्यूटर में गुरु महाराज का कहीं हाथ उठा दिए, कोई आशीर्वाद तो कोई कुछ, लेकिन सब ओरिजिनल रूप नहीं है। जो ओरिजिनल रूप हो, गुरु महाराज बैठे हुए हैं ध्यान पे, हाथ में हाथ जोड़े हुए हैं, काठ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये सब ओरिजिनल रूप है गुरु महाराज का। इस रूप का ध्यान करने के लिए जब बैठेंगे, तो रूप का जब दर्शन होगा, गुरु महाराज के मुखारविंद ऐसे हैं, पांव ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, ये करेंगे तो गुरु का रूप अपने अंदर में जब दर्शन होने लगेगा, तो गुरु महाराज ने कहा तब तुमको दृष्टि साधन करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा शस्त्र दल कमल तक साधक को अंधकार ही दिखलाई पड़ता है। शस्त्र दल, गुरुदेव ने कहा सुनो जी, जीते जी साधक को चारों शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तन छोटे जिल मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। तन छूटने के बाद सूर्य का परमात्मा मिल जाए, कहा यह कभी संभव नहीं है। तो कहा कैसे? गुरुदेव ने कहा जब मानस जाप करोगे, जब गुरु का रूप का तुम्हारा दर्शन होगा, तो धीरे धीरे अंधकार है क्या हो जाएगा, कमने लगेगा। गुरु का रूप के ऊपर दृष्टि जाएगा। आंख को बंद रखेंगे, आंख बंद है, मंत्र जप रहे हैं, मंत्र को जपते जपते ख्याल आ गया किसी और चीज के ऊपर, तो उस समय क्या दिखलाई पड़ता है? जो चीज मन में आया वही चीज दिखलाई पड़ता है। आंख भले बंद है, आंख को बंद करने के बाद क्या देख रहे हैं आप लोग बताइए? अंधकार को देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अंधकार को आंख बंद करते हैं, अंधकार देखते हैं, लेकिन अंधकार आंख बंद है, लेकिन मन चला गया पुत्र के ऊपर, मन चला गया दुकान के ऊपर, मन चला गया घर के ऊपर, उस समय क्या देखते हैं? अंधकार देखते हैं कि जहां मन गया उस चीज को देखते हैं। जिस चीज पे मन गया वो चीज को देखते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सुनो जी, जब साधक मानस ध्यान करता है, जब मानस ध्यान सही से होने लगा, गुरु का रूप जब अपने अंदर में दर्शन हो गया साधक को, वो अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा शस्त्र दल कमल छोड़ देगा, शस्त्र दल कमल तक अंधकार है। तब साधक कहां जाएगा? तो भ्रमर गुफा पार करो हो। तब साधक स्थूल शरीर का त्याग कर देगा, सूक्ष्म में साधक चला जाएगा। और सूक्ष्म में जब साधक जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा तब भ्रमर गुफा में साधक जाता है। तो भ्रमर गुफा में क्या है? तो गुरुदेव ने कहा भ्रमर गुफा में प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश से भी काम चलने वाला नहीं है। गुरुदेव ने कहा वो प्रकाश से भी आगे बढ़ना होगा। तो गुरुदेव ने कहा प्रकाश, भ्रमर गुफा तक प्रकाश है, लेकिन जब वहां से साधक ऊपर जाता है तो गुरुदेव ने कहा वहां प्रकाश नहीं है। तब वहां क्या है? तो गुरुदेव ने कहा तब वहां शब्द सुनाई पड़ता है। तो कहा तब स्थूल शरीर छूटा, सूक्ष्म में छूटा, कारण में चला गया। कारण में प्रकाश नहीं है, कारण में शब्द है, लेकिन शब्द कारण में है, लेकिन कारण में बहुतों तरह के शब्द है। एक तो अंधेरी कोठरी तापर दियाना बाती हो,
बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। अरे बिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी की सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। तो कहा साधक जब कारण शरीर में जाता है तो कारण में शब्द है, लेकिन कहा शब्द जो है वो बहुत तरह के शब्द सुनाई पड़ता है साधक को, बहुत तरह के शब्द, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा सार शब्द के पांव पकड़ी। सार शब्द क्या है? सार शब्दी नाम मिलावे। गुरुदेव ने कहा कारण से जब महाकारण में साधक जाता है, महाकारण में एक शब्द सुनाई पड़ता है और वह शब्द बहुत प्यारा शब्द लगता है, सुनने में बड़ा आनंद लगता है, बहुत आनंददायक शब्द होता है। जब साधक वो शब्द सार शब्द को जब पकड़ लेता है तो गुरुदेव ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, हम आप परमात्मा मिलके परमात्मा में हो जाएंगे। जिस तरह से समुद्र में नमक मिलके क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तब जो पिछले जन्म का किया हुआ पाप कई योजन तक यदि पहाड़ के समान पाप हो, वो पाप तो क्या हो जाएगा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे। तुमको क्या है? तार कहां जाओ? हे संसार के लोगों कहां जाना है? सुन रहे थे ना, सखिया वगर सबसे क्या है? तो कहा ता जाओ जहां प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सावधानी। असल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल होंगे पार, दिल में पिल पांचों तन पारा जा पाओ हुशार। तो कहते कहते गुरु महाराज क्या कहते हैं? जब महाकारण में जाओगे तो कहा में ही हो सकोगे। तो क्या हो जाओगे? में ही की तरह हो जाओगे, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही हे मेधार। तो गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझते उसको समझाने के लिए कौन आते हैं जी? गुरुदेव ने कहते हैं बाबा देवी कहे में सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी। एक दिन 2 दिन 5 दिन से नहीं होगा, सब दिन करना पड़ेगा। तब जब करेंगे, गुरुदेव ने कहा ये सब चीज में कह दिया लेकिन होता नहीं है। कहने में तो 10-20 मिनट आधा घंटा लगता है, कह देता हूं, लेकिन होता कई जीवन बीत जाता है लोगों का, होता ये दर्शन नहीं है। तो कहा क्यों नहीं होता है? तो गुरुदेव ने कहा विविध भांति के कर्म जगत में क्या है जीवन, कई जन्म हम लोगों को बीता, शुभ अशुभ कर्म करते हुए जीवन को बर्बाद कर दिए। का विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। तो इस जीवन से उबारता कौन है? गुरुदेव ने कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी और संत सद्गुरु ही एक ऐसा है, वो जन्मने मरने का चक्कर से हम लोगों को उबार देते हैं। इसलिए हम लोगों को भजन करना पड़ेगा। कैसा भजन? तो गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर युजियारी। ये संसार के लोगों खोजो, खोज करो अंतर युजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है? कौन देखा है? का गुरु भेदी का, जो गुरु रूपी भेद का, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पा लेता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर के तार दिखाता सब कोई है, लेकिन हम लोग ऐसा भक्त बने जो किस चीज को देख लें। हमारे महर्षि साईं शर्मा जी महाराज ने कहा गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलक एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। उस तारा को देखने के लिए हम लोगों को अपने अंदर जाना पड़ेगा। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। प्रभु नहीं, परमात्मा के बगैर दर्शन के जीवन में शांति नहीं होगी। इसलिए चाहिए जीवन में गुरु के आस करके भजन ध्यान करें। मैं आप लोगों को
ये मत समझे कि मैं वहां तक पहुंचा, सिर्फ आप लोगों को मैं सुना दिया। करना तो पड़ेगा आप लोगों को ही। बाबा जी के काम में कुछ कह देना, नहीं सुनेंगे तो फिर कहे कबीर कहवे कर वो नहीं मन माता अम्मा की करवो, नहीं मानोगे तो जाओगे भाई। बाबा हो कि बाबू हो, यदि ध्यान सत्संग मन से नहीं करोगे सब हो जाओगे हवा खाने के लिए, जाओ ना। इसीलिए ये कोरोना काल का समय है, देखते हैं इसमें विशेष ध्यान भजन करें, विशेष इधर उधर नहीं जाएं, ध्यान भजन के आस रखें, इसी जीवन का आपका परम कल्याण होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा प्रेम बनी रहे। गुरु महाराज की 35वीं महापरिनिर्वाण दिवस और महर्षि साई स्वामी जी महाराज का जयंती इसी 11 जून को है। इसका अगले रविवार से विशेष चर्चा होगी। आप लोगों से निवेदन है ठीक समय पे आएंगे, सत्संग ध्यान से लाभ उठाते रहेंगे। यही आप लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबको सुख शांति से रहे, सबों के अंदर गुरु की कृपा बनी रहे, ध्यान भजन में सबों को मन लगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः प्राणकालीन सत्संग 3 बजे से भजन कीर्तन के साथ शुभारंभ होगा।